बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है जी हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, हर दुख तकलीफ़ परेशानी से महफूज रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। इस छोटी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो बेल का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारा हर नया आने वाला व्लॉग टाइम पर पहुंचे। तो आप सब कैसे हैं, सबका क्या हाल है, आप सब ज़रूर बताया करें। मुझे आप सबके कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है। आप सब ज़रूर बताया करें आप सब कैसे हैं। तो माशाल्लाह जी माशाल्लाह बारिश हुई है। सुबह के टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, इतनी ज़्यादा, तो अभी माशाल्लाह से बारिश हुई है और माशाल्लाह बहुत बहुत तेज़ अभी भी हो रही है, हल्की हल्की ना। तो मेरे एक काम जो काफ़ी टाइम से जो ना लटका हुआ था, तकरीबन समझ लें कि आप ना छोटी ईद का, तो आज माशाल्लाह फ़ाइनल वो काम हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। वो भी आपको दिखाएंगे वो काम क्या था, आपको आखिर में बताएंगे। तो ये देखें जी माशाल्लाह बारिश, ये आज का पानी है, ये जो आज बारिश हुई है ना, ये उसका पानी। अभी भी बारिश हो रही है और देखें ऊपर बादल भी हैं, काफ़ी जो है ना मौसम ख़राब है। तो बस अल्लाह ताला रहमत की बारिश दे, किसी के लिए जहमत ना बने। अल्लाह पाक बस सब के ऊपर अपना रहम करम बनाए रखे। काफ़ी जो है ना हालात ख़राब हैं और सब जो है ना, सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने आसपास सब का ख्याल रखें, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं। तो जो बड़े हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने छोटे वाले जो लोग हैं ना, उनका ख्याल रखें। वो किसी मुश्किल में तो नहीं है, किसी परेशानी में तो नहीं है। तो यही एक इंसानियत होती है। यही जो है ना हमारे लिए जो इंसानियत है ना, बहुत बहुत अहम है और कीमती है। तो अपने आसपास ज़रूर ख्याल रखा करें। तो ये देखें माशाल्लाह बारिश जो है ना हो रही है, लेकिन अल्लाह ताला रहमत की बारिश दे। और ये देखिए सारा पानी जो है ना, ये आज का पानी ये खुशक था, बिल्कुल खुशक हो चुका था। अब जो है ना ये फिर भर गया है। पौधों की मौजें हो जाती हैं, ये जब नहाते हैं ना तो बहुत खुश और बहुत खूबसूरत लगते हैं माशाल्लाह। ये देखें पानी कैसे गिरेगा, कौवा भी बोल रहा है, ये देखें माशाल्लाह। और बहुत प्यारे हरे भरे हो जाते हैं। तो अल्लाह पाक से हमेशा यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक जो भी हमारे बहन भाई देश परदेश जहाँ भी रहते हैं, अल्लाह पाक सब के ऊपर अपना रहम करम बनाए रखे। सब हंसते मुस्कुराते रहें, इन प्यारे प्यारे फूलों की तरह, इन प्यारे फूलों की तरह खिलते रहें। अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगी में इन फूलों की तरह रंग भर दे। जो भी हमारे बहन भाई देश परदेश जहाँ भी रहते हैं, किसी मुश्किल परेशानी में अल्लाह पाक सबकी मुश्किल और परेशानियों को दूर फरमाए। तो आपको वो भी काम दिखाएंगे भी और बताएंगे कि क्या काम हमारा इतने टाइम से लटका हुआ था। न्याज़बो का पौधा ये भी माशाल्लाह बहुत जो है ना बड़ा हो गया, और ये भी छोटे छोटे लगाए थे। और ये देखें इसके ना जो है ना ये भी निकल रहे हैं बीज माशाल्लाह। इसकी खुशबू बहुत प्यारी है, मुझे खुशबू बड़ी पसंद है इसकी, रूह खुश हो जाती है। इस तरफ से देखें नहर भरी हुई है हमारे घर की, अगर किसी ने नहाना है तो आ जाए। ये देखें तो माशाल्लाह जी माशाल्लाह खूबसूरत हो गए हैं फूल भी हमारे, और फूलों के मालिक भी आ गए हैं। देखें आते ही कुछ ना कुछ उठा के फेंकते आते, सफाइयाँ करते आते होते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह, शुक्र है जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? सब बहन भाई ठीक ठाक है? तो मुझे उम्मीद है आप ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ। और जहाँ जहाँ देश प्रदेश में अल्लाह सब तंदुरुस्ती दे। हाँ जी, तो क्या हो रहा है जी? आपका इंतज़ार। अच्छा हाँ जी, तो बस मौसम अच्छा है माशाल्लाह, खूबसूरत मौसम। इंतजार हो रहा है, खैर नहीं है। मैं क्या मौसम अच्छा है, खूबसूरत मौसम है, तो आज तो कुछ जो है ना स्पेशल होना चाहिए। आज स्पेशल है ना? क्या स्पेशल है? ये देखें जी, ये हमारे लिए बाजरा आया है स्पेशल। स्पेशल उबाल के खाओ तो चीनी पा के बड़ा मज़े तो लगेगा। सही, ताकतदार ये तो मुर्गियों का खाना है, हमारा तो नहीं है। है। सही, चलो शुक्र है जी, अल्लाह का शुक्र है कि आज 2-3 दिन के बाद ना इनको याद आ गया कि मुर्गियों का खाना लेके आना है। अच्छा। वरना बेचारी वो ना, कभी उनको मैं रोटी डाल रही हूँ, कभी कुछ डाल रही हूँ। तो हाँ जी, फूलों का क्या हाल है? देख लें आपके फूल आपकी तरह बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे हैं। हाँ जी, उनका जो मालिक है वो जो मुस्कुरा रहा है, तो माशाल्लाह फूल क्यों ना मुस्कुराएं। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे, उन फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहें हमेशा। अल्लाह पाक आपके ऊपर अपना रहम करम बनाए रखे, अल्लाह आपकी मुश्किलों को आसान फरमाए बहुत ज़्यादा। तो ये देखें जी माशाल्लाह मुर्गियों को खाना डाला जा रहा है, उसमें डालते ना।
हाँ वैसे नीचे सही खा लेती हैं, उसमें भी नीचे ही गिरा देती हैं ये देखें, ये हमारा परिवार है माशाल्लाह। हमारी मुर्गियाँ, हमारे फूल, हमारे पौधे, सब्जियाँ, यही हमारी ज़िंदगी है। क्यों जी? हाँ जी, इनके साथ हमारे घर में रौनक है। और ग्रीन मार देने वो खैर दोगे सारा तो खाना इनको डाल दिया, एक मज़ेदार सी रोटी बनाते हैं, तो आपको भी दिखाते हैं कैसे बनाएंगे। आप सब ने हमारे साथ रहना है, क्योंकि घोल तो उसका मैंने पहले से बना लिया है। तो रोटी बनाते हैं, फिर आपके साथ शेयर करते हैं उसमें मैंने क्या क्या डाला है, वो आपको बताऊंगी बाद में, ठीक है। तो ये देखिए माशाल्लाह मुर्गियाँ खाना खा रही हैं अपने अपना। जी तो माशाल्लाह आ गई हूँ मैं किचन में और बना रहे हैं रोटियाँ, और माशाल्लाह बारिश भी हो रही है, और बारिश के मौसम में इस तरह की रोटी बड़ी मज़े की लगती है। और अब जब आपको भूख लगी हुई हो ना, तो कुछ भी समझ में ना आए कुछ, तो आप जल्दी से ये बनाएं और एंजॉय करें। बहुत बहुत मज़े की और टेस्टी बनती है। तो मैंने लिया है जी आटा, आम जो हम इस्तेमाल करते हैं रोटी के लिए, आप अपने हिसाब से लें। मैंने इसमें 2 अंडे डाले हैं, टमाटर और प्याज, हरी मिर्चें काट के, ज़ीरा और बाकी मसाले, धनिया पाउडर, नमक, मिर्च, तो ये इसमें मैंने डाल दिया था। तो इसमें थोड़ा सा मैंने डाला था बेकिंग पाउडर, 2 अंडे और थोड़ा सा दूध डाला था मैंने, और थोड़ा सा पानी मिक्स करके, तो इसके साथ मैंने इसका घोल बना लिया था। तो माशाल्लाह जी माशाल्लाह इतनी नरम और सॉफ्ट बनी है ना। तो ये देखिए बारिश, मैंने कहा आपको ना बारिश भी दिखा दूँ, बारिश हो रही है, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम हो गया है, ठंडा ठंडा। और ये देखें बारिश एकदम से बहुत तेज़ शुरू हुई है। रोटी हमारी एक मैंने बना ली थी, तो मैंने कहा चलें पहले आपको बारिश का मौसम दिखाते हैं, बारिश कैसी हो रही है। इतनी तेज़, इतना पानी भर गया ना, आज ही सूख गया था बिल्कुल ना, तो फिर पानी से भर गया ये प्लॉट। तो फिर चलते हैं किचन में। ये देखिए जी माशाल्लाह दूसरी रोटी मैंने ऊपर डाल दी है, और हरी मिर्चें, और बस इतना मज़े की, मैं कहती हूँ कि इतनी मज़े की बनी ना, सॉफ्ट और इतनी नरम रोटी, और बहुत ही मज़े की। मुझे भूख भी लगी हुई थी, रूल फातिमा को भी। रूल फातिमा कहती थी मम्मा मैंने खाना खाना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। अंडे पड़े थे, मैंने कहा चलिए इसको ना जुगाड़ करते हैं। मैंने इसको ना ऐसे सारा इसमें डाल दिया, सारे मसाले वगैरह, और इसको घोल बना लिया। बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनी है रोटी। आप भी बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बहुत मज़े की बनती है, टेस्टी। तो बताइएगा आप सब कैसी बनी है आपकी मज़ेदार सी रोटी। और जब आपको भूख लगी हो ना, तो कुछ भी समझ में ना आए, तो ये जल्दी से झटपट बनाएं और एंजॉय करें। मैंने ऊपर ये और डाल दिया रोटी, और ये देखिए पतला सा मैंने इसका घोल बनाया था। ज़्यादा थिक नहीं करना, ना ही ज़्यादा पतला, बिल्कुल भी पतला नहीं करना, बस इस तरह का ही बनाना है। तो इसको थोड़ा सा तवे के ऊपर डाल के फैला देना है चम्मच के साथ, और बहुत ही मज़े की और टेस्टी रोटी बन जाएगी। हल्के चूल्हे के पहले आपने हल्का चूल्हा रखना है, बाद में थोड़ा सा ये कर। तो चलते हैं आपको कुछ और दिखाते हैं, और क्या है ये देखें जी, ये है मेरा सूट जो कि सिलाई हो रहा है माशाल्लाह। और सिंपल, मुझे ना बिल्कुल सिंपल कपड़े पसंद है, मैं ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह नहीं बनाती। तो ये ट्राउज़र है, तो मैंने इसी ना बिल्कुल सादा ट्राउज़र बनाया है। छोटी सी प्लेटें 2-3 डाल के, मैंने कहा चले घर में पहनने के लिए ना अच्छा है। और ये ना मैं आपको बताऊं, काफ़ी टाइम का कटिंग करके मैंने रखा हुआ था, काफ़ी टाइम का। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने कहा चलें अब ना, हर दफ़ा सोचती थी सिलाई करूं, फिर कुछ ना कुछ हो जाता, मशीन कभी ख़राब हो जाती, कभी कुछ हो जाता। तो मैंने कहा चले अब है ना आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसको करते हैं सिलाई। तो ये देखिए मैंने फ़र्स्ट टाइम इसका ना ये इस तरह का गला बनाया, वरना मुझे गोल गले या वी इस तरह का गला जो है ना, मुझे ज़्यादा गोल गले पसंद है, तो गोल गला ही बनाती हूँ। तो जब मैं किसी के बाहर के कपड़े सिलाई करती थी ना पहले, तो तब मुझे जैसे कोई गला कहता था वैसे ही बना देती थी। मैंने ये फ़र्स्ट टाइम अपना ये इस तरह का गला बनाया है। और आप सब ज़रूर बताइएगा आप सबको कैसा लगा है मेरा सूट और इसका प्रिंट। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, और खूबसूरत लग रहा है मुझे तो, कलर भी इसका और प्रिंट भी बड़ा प्यारा है माशाल्लाह। और ये देखिए ये इसकी थोड़ी सी लैस बच गई है, घेरे पे मैंने लगाई थी, मैंने कहा ये ट्राउज़र पे लगाती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं बड़ा अजीब सा लगेगा, मैंने कहा नहीं रहने तो, बस ऐसे ही चाहिए सिंपल सा। तो कमीज़ पे मैंने लैस लगा दी थी। आप लोगों को पता है कमीज़ पर कुछ ना लगवाओ तो बिल्कुल सादा सा ना अजीब सा लगता है। तो वैसे भी जो ना चाक जो होते हैं ना, ये जो साइडें होती है ना,
वो इकट्ठी हो जाती हैं, कुछ लगा हुआ ना हो ना तो ऐसे ना सीधी सीधी रहती हैं। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ ट्राउज़र को सिलाई, और सब कुछ मैंने कर लिया था, बस ट्राउज़र के थोड़ी सी नीचे से ना सिलाई रहती थी, तो मैंने कहा चलो ये भी लगा दूँ। तो सब ने ज़रूर बताना है आप सबको मेरे सूट की सिलाई सूट कैसा लगा और प्रिंट कैसा लगा, कलर कैसा लगा, आप सब ज़रूर बताइएगा। अगर मैं जब पहनूँगी ना तो कोशिश करूँगी कि मैं आप सबको पहन के दिखाऊँ। तो ये देखें जी, ये यहाँ पर हो गया जी पूरा सूट सिलाई, और ट्राउज़र भी सिलाई हो गया, ड्रेस मैंने कर लिया था। और रूट फ़ातिमा के पापा भी बैठे हुए थे, कह रहे थे कि शुक्र है कि इतने टाइम के बाद सूट तो सिलाई हो गया। हर दफ़ा कहती रहती थी कि सूट सिलाई करना है, सूट सिलाई करना है, तो आज उसकी बारी आ ही गई है बेचारे की। मैंने कहा हाँ जी, फिर आपको पता ही है कि दिल भी नहीं करता, और वैसे भी ना नज़र का भी मसला है ना, नज़र काफ़ी वीक है। तो ये देखें, ये कह रहे हैं कि ये देखें किसके हाथ गोरे हैं। आप सब ने ज़रूर बताना किसके हाथ गोरे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप सबको मेरी सूट की सिलाई कैसी लगी। और ये मैं आपको बताऊं, छोटी ईद का कटा पड़ा है, तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि सूट सिलाई हो गया। अब ये कह रहे हैं सिले सूट को, कह रहे हैं कि मैं सिलाई करता हूँ, ये मैंने सूट सिलाई किया है। मैंने कहा अच्छा जी आपने सूट सिलाई किया, आपकी बड़ी मेहरबानी। अब ये दिखा रहे हैं, ये देखें। तो माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला सबके ऊपर अपना रहम करम बनाए रखे, अल्लाह ताला सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए। सब ज़रूर बताना कमेंट करके आप सबको मेरा सूट कैसा लगा और इसका प्रिंट, और सब ज़रूर बताइएगा। और हमारी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सबकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। तो आप सबके लिए पहले भी हम बहुत दुआ करती हैं और मज़ीद करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।